पिछले एपिसोड में आपने देखा था गारा इस रूप में आकर सास्के के ऊपर हमला करता है। वो गारा के हमलों से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छिपता है। फिर बाद में वो उसके सामने आकर उस पर कुनाई फेंकता है। गारा अपने मॉन्स्टर हाथों से उन कुनाई को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। फिर वो उन कुनाई को अपने उसी हाथ के अंदर डालकर सास्के के ऊपर 3 गुनी रफ्तार से फेंकता है। वो कुनाई सास्के के शरीर पर लगते ही गारा देखता है कि वो असली नहीं बल्कि शैडो क्लोन है। असली वाला सास्के फिर से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अभी गारा चिल्लाकर उसे बोलता है, सास्के उचिहा, क्या हुआ? तुम छिप क्यों रहे हो? मेरे सामने आओ। उसी वक्त गारा को फिर से तकलीफ होती है। तभी उसके जहन में कुछ पुरानी यादें हम देखते हैं। हिडन सैंड विलेज में जब गारा 6 साल का था तब वो अकेला एक जगह पर अपने डॉल के साथ झूला झूल रहा होता है और उसके सामने कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। तभी खेलते वक्त उनका बॉल एक बच्चे के किक से एक बहुत ही ऊंची जगह पर चली जाती है जहाँ बच्चों का पहुँचना नामुमकिन है। तभी गारा अपने सैंड से उस बॉल को नीचे अपने हाथों में लाता है। वो जब उन बच्चों को देने जाता है तब बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस विलेज में शुरू से ही सभी लोग गारा को एक मॉन्स्टर मानते हैं। गारा उन बच्चों के पास आते ही वो बच्चे डर के मारे भागते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सैंड से एक लड़की के पैर को पकड़ लेता है। जब वो उसे दबोचने ही जा रहा था तब उसके सामने एक औरत आकर उस लड़की को बचा लेती है, लेकिन इससे वो भी थोड़ी घायल हो चुकी है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। उन यादों की वजह से गारा पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो दोबारा सास्के को बोलता है, सास्के उचिहा, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। मेरे सामने आओ। क्या मुझसे डर लग रहा है? इससे साबित होता है कि तुम एक बुज़दिल हो। तुम्हारे अंदर कोई नफरत नहीं। उसकी बातें सुनकर पेड़ के पीछे छिपा सास्के अपने अतीत को याद करता है जब उसके बड़े भाई ने उसे छोड़कर उसके पूरे क्लैन में सभी को मार दिया था। इसे याद करके वो सोचता है, नहीं, मैं इस तरह से चुप नहीं सकता। उसने सभी को मार दिया सिवाय मुझे छोड़कर। मेरे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अपने भाई से बदला लेना। उस मकसद को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज मैं इस मॉन्स्टर से हार गया तो आगे जाके मैं इताची से अपना बदला कैसे लूंगा। ये सोचने के बाद सास्के अपने दाईं हाथ में चिडोरी को एक्टिवेट करके गारा के सामने आता है और उसके बाद वो पूरी तेजी से उस पर हमला करता है और गारा भी सास्के के तरफ तेजी से आता है। तभी हम देखते हैं सास्के अपने चिडोरी हमले से वो गारा के मॉन्स्टर हाथ को पूरी तरह से चीर के रख देता है। इससे गारा को बहुत तकलीफ होती है। वेल, बैटल अरीना के मैच के बाद ये दूसरी बार है जब सास्के ने गारा को चोट पहुँचाया। वेल, उसे लगता है कि शायद गारा का खेल खत्म, पर नहीं। सास्के से मिली उस तकलीफ से वो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। गारा फिर से उसे बोलता है, सास्के, तुमसे मिली इस दर्द से इतना अच्छा महसूस मैंने कभी नहीं किया। तुम सच में कमाल के प्रतिद्वंदी हो। ये कहने के बाद गारा का वो हाथ और भी बड़ा हो जाता है और इसके साथ उसके गार्ड से सैंड निकलकर एक टेल भी बन जाता है। उसे इस खतरनाक रूप में देखकर सास्के और तेमारी पूरी तरह से हैरान होते हैं। गारा पूरी तेजी से उस पर हमला करता है। अब वो इतना खतरनाक बन गया है कि उसके एक ही वार से जंगल के बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं। सास्के बहुत ही मुश्किल से उन हमलों से बचकर उस पर फायरबॉल छोड़ता है, पर गारा अपने आप को एक गोल कवच की तरह बनाकर उसके हमले को बेअसर करता है। वेल, सास्के के पास गारा के लिए अब एक ही हमला बचा है जो कि उस पर असरदार है और वो है चिडोरी, लेकिन उसके पास इतना चाकरा नहीं है कि वो उसे अभी इस्तेमाल कर सके। वेल, चिडोरी ट्रेनिंग के दौरान ये साबित हो गया था कि सास्के एक दिन में सिर्फ 2 बार ही चिडोरी इस्तेमाल कर सकता है, यही उसकी लिमिट है। पर अभी अपना चाकरा कम होने के बावजूद भी वो फिर से चिडोरी एक्टिवेट करता है और वो दोबारा से गारा की तरफ तेजी से आता है। तो उसे देखकर गारा भी वही करता है। पिछली बार की तरह इस बार सास्के का हमला असरदार निकला, पर हम देखते हैं कि उसने चाकरा कम होने के वजह से सील हो चुका श्रापित निशान फिर से उसके पूरे शरीर पर फैल चुका है। इस वजह से दोबारा निशान से होने वाला वो दर्द सास्के को फिर से होता है और वो गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गारा उस पर हमला करता है। गर्दन पर हो रही उस दर्द की वजह से वो हिल भी नहीं पाता है।
गारा का वो खतरनाक वार उसे लगने ही वाला था, तभी उसी वक्त नारुतो वहीं पर आकर एक जोरदार किक गारा के मुंह पर मारता है। वैसे ये सच है, हीरोज हमेशा आखिरी में आते हैं। तो उसके साथ साकुरा और पाकुन भी सास्के के पास आकर उसे संभालते हैं। सास्के अब कुछ करने के हालत में नहीं रहा। श्रापित निशान से हो रहा वो दर्द उसे पूरी तरह से लाचार बना देता है। वेल ककाशी सेंसे ने कहा था कि सीलिंग जुत्सु के बाद श्रापित निशान कभी काम नहीं करेगा, लेकिन अभी वो सास्के के पूरे बॉडी में देखकर साकुरा हैरान हो जाती है। गारा को ऐसे देखकर नारुतो पूरी तरह से डर जाता है। उसके बाद वो पलक झपकते ही सास्के पर हमला करता है, पर साकुरा उसे बचाने के लिए उसके आगे खड़ी होती है। अभी गारा उसे अपने सैंड से दबोच लेता है। ये देखकर नारुतो और भी ज्यादा डर जाता है। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अकेले यहाँ पर उससे कैसे लड़ सकता है। तभी अचानक से गारा को फिर से कुछ होने लगता है। एक और बार उसके जहन में हम कुछ पुरानी यादों को देखते हैं। तो फ्लैशबैक में जिस औरत ने उस लड़की की जान बचाई थी वो दरअसल गारा की केयर टेकर है और उसकी माँ की छोटी बहन यशमारू। तो उसी दिन गारा अपनी मरी हुई माँ के फोटो के सामने खड़े रहकर एक चाकू से अपने हाथ को बार बार चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, पर चाकू उसके हाथ पे लगने से पहले बीच में सैंड आकर चोट पहुँचने से रोकता है। उसी वक्त यशमारू वहाँ पर आती है। गारा, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यशमारू, मैं जितनी बार अपने आप को चोट पहुंचाता हूँ, सैंड हमेशा मुझे बचा लेती है। ये तो अच्छी बात है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ करना। वैसे यशमारू, दर्द क्या होता है तुम जानती हो? मुझे कभी चोट नहीं लगी। मैं सोचता हूँ वो दर्द कैसा होता है। इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे जब हमें चोट लगती है हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है जिसे हम कभी संभाल नहीं सकते, या फिर जब हम नॉर्मल महसूस नहीं करते। वैसे मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पा रही हूँ। यशमारू, मुझे लगता है बाकियों की तरह मुझे भी चोट लगी है। मैं भी हमेशा दर्द महसूस करता हूँ यहाँ पर जब लोग मुझसे नफरत करते हैं। गारा, जब हमारे शरीर में चोट लगती है तब खून बहता है, पर समय के साथ वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन दिल का चोट जल्दी कभी ठीक नहीं होता। हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो इसके लिए दवाई होती है, पर दिल की चोट के लिए कोई दवाई नहीं। ये सुनकर गारा को बहुत दुख होता है। तभी यशमारू बोलती है, चिंता मत करो गारा, एक दवाई है जिससे दिल पे लगी चोट ठीक हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल दवाई है। तो क्या है वो? वो प्यार है गारा। प्यार? हाँ। तो बताओ मैं उसे कैसे हासिल करूँ? गारा, क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारे पास पहले से ही है, जो हमारे लिए खास है। हम उनका हमेशा ध्यान रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं और उन्हें बचाते हैं, जैसे तुम्हारी माँ। इसमें कोई शक नहीं। मेरी बड़ी बहन यानी तुम्हारी माँ, वो हमेशा हर वक्त तुम्हारी रक्षा करती है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। पर कैसे यशमारू? जो सैंड हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, वो तुम्हारी माँ का प्यार ही तो है। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी माँ का प्यार सैंड के हर हिस्से में है। तुम्हारा शुक्रिया यशमारू, तुमसे बात करके मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। वेल, इसके बाद गारा अच्छे मन से उस लड़की के लिए जिसे वो सैंड से दबोचने वाला था उस वक्त, उसके लिए दवाई लेकर उसके घर में जाता है। गारा दरवाजा नॉक करने के बाद जब वो लड़की दरवाजा खोलकर उसे देखती है तब वो डर के मारे दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर गारा को बहुत दुख होता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। वो दुखी मन से छत के ऊपर बैठा होता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर एक निंजा आकर उस पर कुनाई से हमला करता है। तभी गारा उसे अपने सैंड से दबोचकर मार देता है, लेकिन उसके पास जाते ही वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि यशमारू है। ये देखकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और दोबारा सीन फिर से प्रेजेंट में आते हैं। इन सारी पुरानी यादों से गारा और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। वेल, एक तरफ साकुरा गारा के कब्जे में है, सास्के लड़ने के हालत में नहीं है और पाकुन सिर्फ सूंघने में माहिर है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करना नारुतो के लिए बहुत मुश्किल है। तभी गारा उसे बोलता है, मेरे और सास्के के बीच में मत आओ। क्या लगता है वो तुम्हारा? सास्के मेरा दोस्त है। अगर तुमने उसके साथ फिर से कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर ऐसा है तो मैं पहले तुझे मारूंगा, फिर सास्के को। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ
उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।